नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। आपको पता ही होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में ज़बरदस्त ट्रेडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये तेज़ी का जो कारण है अभी जो निकल कर आ रहा है, आपको जैसे कि पता ही होगा, जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ स्लैब्स जो है यहाँ पर घटती हुई हमें देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से। मतलब जीएसटी कुछ कम कर दिया गया है, जिसका असर जो हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और ऐसे भी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जीएसटी थोड़ा सा हट हट चुका है। जीएसटी की जो स्लैब थी कुछ, वो हटाई जा चुकी है सरकार की तरफ से। उसके चलते मारुति की जो कार है, मारुति ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, चाहे थ्री व्हीलर हो, इवन ट्रक्स ट्रैक्टर्स भी हो, वहाँ पर थोड़े बहुत सस्ते होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी चीज़ का असर दोस्तों मारुति की गाड़ियों पर भी हमें देखने को मिल सकता है। इसी के चलते दोस्तों थोड़ी सी तेज़ी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इसका जब रिजल्ट निकल कर आया था दोस्तों कुछ दिन पहले, Q1 का, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था, जो मार्केट को बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद फिर जीएसटी के रिगार्डिंग खबर आ गई, उसी के चलते दोस्तों स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। अब जरा दोस्तों इसमें हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दोस्तों जरा एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा को देखें, आप देख लीजिए 28 अगस्त की इसकी एक्सपायरी है, जो कि मंथली एक्सपायरी है। अभी जहाँ पर पोजीशन बना रखी है ऑपरेटर्स ने, चाहे वो कॉल साइड में हो पुट साइड में हो, इसको देख के कुछ खास अंदाज़ा लग नहीं पा रहा, क्योंकि कॉल हो या पुट हो, वहीं दोनों तरफ हमें शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट बिल्डअप दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग पोजीशन की अनवाइंड भी होते हुए हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट काफ़ी सारी स्टैक्स के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा कुछ खास हमें बता नहीं रहा है, इसलिए हम चार्ट पर चलेंगे दोस्तों, 1 आवर चार्ट पर। अभी यहाँ पर हम दोस्तों इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसलिए 1 आवर चार्ट हमने खोल रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने लाइफ हाई के नज़दीक चलने लग रहा है। और आज की जो हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली थी 22 अगस्त की, आप देख सकते हैं 14,360 रुपये की है। और इसका लाइफ हाई अभी तक का है 14,400 का। तो अभी भी अपने लाइफ हाई पर है, इसका कोई खास रेजिस्टेंस हम बता नहीं सकते। हो सकता है दोस्तों जो करंट लेवल है, यहाँ से भी हमें आने वाले टाइम में सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों नीचे में हमारे सपोर्ट कहाँ पर है इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? जो पहले दो सपोर्ट हैं वो हैं 14,191 और दूसरा है 14,100। ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर डिमांड रेंज बना रहे हैं। इस रेंज का आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगर आप ऊपर से पुट साइड में पोजीशन बनाकर बैठें तो ये आपके टारगेट रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में, प्लस इंट्राडे के लिए भी आपके लेवल्स रहेंगे। अगर यहाँ से दोस्तों ऊपर अगर तेज़ी आ भी जाती है, तो पूरे पूरे चांसेस, अगर तेज़ी इसमें बनी रहती है, तो एक बार जो है 14,500 तक का लेवल ये टच करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इस लेवल को टच करने के बाद क्या यहाँ से कोई सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, या लगातार स्टॉक में तेज़ी बनी रहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जीएसटी के चलते जो अभी जो बैठे चलने लग रही है गवर्नमेंट की, जो फैसले लिए जा रहे हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, उससे गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं। उसी के चलते स्टॉक में हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए नीचे में हमारे सपोर्ट कहाँ पर है इंट्राडे के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब जरा हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए। दोस्तों कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब इसका Q1 का रिजल्ट नहीं आया था, तब हमारे रेजिस्टेंस लेवल क्या थे? तब थे हमारे 13,059 और 13,559। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे, यानी कि सेलिंग जोन था। और नीचे में हमारे डिमांड जोन और मेजर सपोर्ट कौन से थे? वो थे 11,647 से लेकर 10,721। ये दोनों रेंज हमारी डिमांड रेंज थी, यानी कि मेजर सपोर्ट लेवल था। लेकिन दोस्तों अच्छे रिजल्ट के चलते इसमें एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। और फिर जीएसटी के रिगार्डिंग जो खबरें निकल कर आई, उसके चलते स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों ऊपर से इसमें सेलिंग अगर आती है, अगर आपको सेलिंग करने का मन है, तो इसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास 1-2 महीने या 3 महीने तक का आपका टाइम पीरियड है, तो कम से कम दोस्तों अगर सेलर हैं आप, तो आपको टारगेट रख के चलना चाहिए 13,059, जो हमारा रेजिस्टेंस है पहला नीचे की तरफ से। या आपके टारगेट रह सकते हैं आने वाले 1 से 3 महीने के लिए। क्योंकि दोस्तों सितंबर का महीना आ रहा है, हालांकि सितंबर के महीने में आपको पता ही होगा थोड़ी गाड़ियाँ कम बिकती हैं, उसके चलते थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है इन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन जो जीएसटी की खबर आई है दोस्तों, उसके चलते इस स्टॉक में बहुत ही दमदार एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि क्या सितंबर के महीने में इस रेजिस्टेंस के पास आ सकता है, उससे पहले आ सकता है, या थोड़ा बहुत टाइम भी ले सकता है। हालांकि देखना होगा दोस्तों कि अब सितंबर का महीना हमारा कैसा जाता है उसके। और अभी जो है फाइनल कुछ अभी वैसे जीएसटी के रिगार्डिंग निकल कर नहीं आ रहा कि कितने पार्ट्स पर जीएसटी कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके रिगार्डिंग कुछ ही दिनों में फाइनल खबर भी आ जाएगी कि किस प्रोडक्ट के ऊपर, या जो पार्ट्स लगते हैं किसी भी कार बनाने वाली कंपनी के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स पे कितना जीएसटी लग रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कुछ ही दिनों में चीज़ें हमारे सामने फाइनल हो जाएंगी। तब हो सकता है दोस्तों, या फिर मैं कहूँ उस खबर के आने से पहले अगर इसमें गिरावट आ जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि
फाइनल जीएसटी के स्लैब आने से पहले अगर इसमें हमें गिरावट देखने को मिल जाती है और अच्छे कुछ यूनिफॉर्म हो जाते हैं जीएसटी के चलते, तब इस स्टॉक में हमें फिर से एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये चीज़ें फाइनल होकर नहीं आती दोस्तों, पूरे चांसेस है इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ टाइम में। तो यानी कि पुट साइड में पोजीशन बनाने में और सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने में हमें फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों अच्छा होगा कि आप स्टॉप लॉस भी लगा कर रखें दोस्तों, हमें क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं बता सकता कब किस तरीके की खबर निकल कर आ जाए और स्टॉक में एकदम से तेज़ी आ जाए। लेकिन हाल फिलहाल दिखाई तो यही दे रहा है कि इसमें कुछ ही दिनों में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आप चाहे तो सेलर जो हैं 13,559 ये भी अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, और इस टारगेट के बाद अगर आप नेक्स्ट टारगेट तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 13,059 तक का, इस टारगेट तक अगर आपको अपनी पोजीशन होल्ड रखना है दोस्तों, तो जैसे हमारा पहला टारगेट यहाँ से अचीव होगा, यहाँ से हमें स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है ये रेजिस्टेंस जो है अभी फ़िलहाल के लिए हमारा सपोर्ट का काम करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है एक बार के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमें कम से कम 5 से 10 सेशन तक वेट करना पड़ सकता है कि ये मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट वीक हो रहा है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। अब ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जब पहले सपोर्ट या फिर कहूँ ऊपर से जो पहला रेजिस्टेंस था हमारा 13,559, जब भी गिरता हुआ यहाँ पर आ जाता है मार्केट, मतलब शेयर जो है, तो शेयर जो भी हैं अपने टारगेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चले। बाइंग साइड में दोस्तों पोजीशन बनाने से हमें फ़िलहाल बचना चाहिए। अगर करंट लेवल पर आपने बाइंग साइड में पोजीशन बनाई है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाई होगी। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई स्टॉक अपने लाइफ हाई के पास होता है तब हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि अगर आपने वेरी लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल प्लस या 5 साल प्लस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी हो, तब आपकी कोई टेंशन की बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड में हमें ये स्टॉक जो ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर, जो जानकारी देने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छे लगे हो, यूज़फुल लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।